हम लोगों के मन में एक इमेज बनती है कि नेता ऐसा हो, नेता वैसा हो। अक्सर हम मीडिया वाले जब डिस्कशन करते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं कि नेता को ऐसा होना चाहिए कि प्रचार में उनको टाइम देना ही नहीं चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए ताकि जनता अगली बार उनको यूँ ही चुन ले विदाउट एनी प्रमोशन के। ऐसी ही एक जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे, अभी सुपौल में इस वक़्त मैं मौजूद हूँ बिहार के, तो ऐसी ही एक इमेज मेरे सामने आई जब लोगों से हमने बात की कि यहाँ पे क्या है, क्या लगता है, क्या राजनीति पकड़ है, कौन क्या किसका कितना दमखम है। यहाँ पे एक नाम आया कि 40 साल लगभग राजनीति में हो गया और 30 साल से लगभग हारे नहीं हैं। तो बाकी कैंडिडेट के लिए एक ऐसी बात थी कि हम तो टक्कर नहीं ले सकते और अगर लेंगे तो देखेंगे कि हमें हारना तय है। और एक और चीज़ जो हमेशा कही जाती है कि राजनेता को ऐसा होना चाहिए कि प्रचार होना ही नहीं चाहिए, वो काम ऐसा करे कि लोग बोलें। वैसी एक शख्सियत मेरे साथ है, मंत्री पद कितने हैं तो मैं उन्हीं की ज़बान से जानूँगी और मैं चाहती हूँ सर नाम एक बार आप ही बताएँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, पूछिए। सर पहले तो आपका मैं चाहती हूँ आप नाम आप खुद बताएँ ताकि जनता जाने कि आप हैं कौन? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद यादव है। पिछले 30 साल से मैं यहाँ का विधायक हूँ। 7 साल छोड़ करके मैं लगातार मंत्री पद पर भी रहा हूँ विभिन्न सरकारों में। सर अभी तक कितने मंत्री पद के भार सँभाल चुके हैं आप? लगभग 12-13 विभाग सरकारों में विभिन्न विभागों का दायित्व मेरे जिम्मे रहा है। इस वक़्त जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ की सड़कें शायद हमें या किसी को मौका नहीं मिलेगा कि ये सड़कें ख़राब है, कि यहाँ की व्यवस्था ख़राब है। यहाँ तक कि मैंने थोड़ा-सा जो मॉडर्नाइज़ेशन कहें थोड़ा-सा अकॉर्डिंग टू बाकी ज़िले बिहार के, वो ज़्यादा मिलता है। इसका श्रेय कैसे आप किसको देना चाहेंगे ज़्यादा? देखिए, एक कहावत है बड़ी प्रचलित कि जिसका नेता अच्छा होगा उसका शासन अच्छा होगा। ये पुरानी कहावत है, आप ही लोगों की कही हुई बात। तो जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम करेगा तो काम खराब क्यों होगा। ये उसका दायित्व है कि अपने कामों को देखे। अब जब जनप्रतिनिधि काम को नहीं देखेगा, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएगा, तो पैसे तो गाछ में फलते नहीं हैं। पैसे का दुरुपयोग होगा तो स्वाभाविक है क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, खराब रहेगी। जनता के बीच जब हम बात कर रहे थे कल और आज तो एक चीज़ सुनने को मिली कि आप रेफ़रेंस लेकर मत जाइएगा, आपको बाहर से भगा देंगे। मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचारी यहाँ पे ख़त्म है। और एक चीज़ और एक कहावत मैं आपसे जोड़ना चाहूँगी जब नेता दौड़ेगा तभी तो जनता चलेगी। नहीं नहीं, देखिए, दौड़ने का प्रश्न है। सवाल है कि जनप्रतिनिधि का काम है योजनाओं को मॉनिटरिंग करना, योजनाओं को ला, चूँकि वोट हम लोग लेते हैं तो शासन तो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो, उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था लोगों को क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सड़कें कैसी हो ताकि किसानों को बाजार तक जुड़े, यातायात की सुविधा हो, रोजगार पैदा हो। ये दायित्व है कि जनप्रतिनिधियों का। और ये वो इस जिम्मेदारी से जो लोग भागते हैं या कोताही करते हैं तो वहाँ स्वाभाविक है काम की कमी होती है। एक चीज़ और यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप घूस देंगे, तो मंत्री जी आपको बर्खास्त कर देंगे। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कड़ाई करनी पड़ेगी। सर आपको हम लोग जब कल बात कर रहे तो हम लोगों ने एक चीज़ ये भी बोली कि अगर आप जैसा नेता जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप जैसा नेता अगर देश में भी मतलब बाकी स्टेट को रिप्रेज़ेंट करे तो भी कितना ज़्यादा विकास हो सकता है और स्पेशली जब बिहार इतना ज़्यादा पीछे है, क्योंकि हम बाकी स्टेट में भी जाते हैं अक्सर चुनाव के सिलसिले में, तो यहाँ पे देखते हैं एक अलग ही मतलब यहाँ लगता है कि शायद अभी भारत में बाकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग बिहार कुछ साल बहुत पीछे है। क्या वजह रही है यहाँ पे? देखिए, लंबे समय से बिहार पिछड़ता रहा, जैसा मैंने पहले भी आपको निजी बातों में जिक्र किया। लोगों ने काम नहीं किया। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इसने वर्क ओरिएंटेड कल्चर डेवलप किया। इन्होंने कहा कि मुझको परिवार वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, मैं काम करने के लिए आया हूँ, काम ही मेरा जीवन धर्म है। आज कोई नीतीश कुमार के बाल बच्चे का नाम नहीं जानता, परिवार का नाम नहीं जानता। तो ये संस्कृति जहाँ जहाँ लोगों ने अपनाई वहाँ आगे बढ़ा। और जहाँ लोगों ने परिवारवाद करना शुरू किया, भ्रष्टाचार को तरजीह दिया, लोग जेल भी गए, मुकदमे भी हुए, स्वाभाविक है वहाँ पिछड़ता गया। तो बिहार की राजनीति की त्रासदी यही रहा कि कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का जो एक फीलिंग रहा कि भावना उभारो, जात का वोट ले लो, क्या जरूरत है काम से, काम का क्या अर्थ है। ये हिंदी प्रांतों का सब जगह का ये हाल रहा। आज आपका उत्तर प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश हो कि बंगाल हो, साउथ से ज़्यादा डेवलप नहीं है। साउथ क्यों डेवलप कर गया आज़ाद भारत में, हम क्यों पिछड़ गए। जातिवाद? बस जातीय भावना उभारो, अब वोट ले लो, सरकार बना लो, बस यही होता रहा है। मैं
किसी नेता से अभी इन्हीं 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 1.5 महीने के दौरान बात कर रही थी। अभी उनको वो प्रत्याशी हैं और मेन जगह से प्रत्याशी हैं पटना से। तो उन्होंने एक बात कही कि जातिवाद की राजनीति है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी या बाकी स्टेट में भी अभी है। इवन उन्होंने ये तक कहा कि जो श्वेत और अश्वेत का जो अमेरिका में है, ये जातिवाद कहीं खत्म हो नहीं सकता। अब ये उनकी अपनी जानकारी हो सकती है। जब तक ये नहीं होगा मुल्क डेवलप नहीं करेगा। आज नहीं कल इसको हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप जानती होगी, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर जोर दिया था कि जब तक जात रहेगा, भारत हजारों साल से गुलाम रहा है जातीय व्यवस्था के कारण ही। इसीलिए जात पात को खत्म करना पड़ेगा। आप जगह श्वेत अश्वेत, ठीक है, 7 तरह की विकृतियां हैं, लेकिन ब्रॉड बेस्ड संकुचित, ये भी तो एक पैमाना है। कंजर्वेटिव थॉट, ब्रॉड बेस्ड थॉट। श्वेत अश्वेत का परखा होता है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में किसी अश्वेत को मारा नहीं जाता है। काम के लिए उसमें वर्क ओरिएंटेड कल्चर है। इसीलिए वो एक ब्रॉड बेस्ड चीज़ें हैं। ये भी बात ठीक है कि अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। ब्रिटेन ठीक उसके विपरीत है। वो एक अपनी बातें हैं कि रेस का भी डिफरेंसेज है, लेकिन यहाँ तो संकुचित जातीय प्रवृत्ति है, संकीर्ण है। इसको खत्म करना पड़ेगा। ब्रॉड बेस्ड अगर कम्बिनेशन बनता है तो दैट इज गुड। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके जो इलाका है, आपका जो सुपौल जो एरिया है, इस एरिया में एक चीज़ कही जाती है कि आप भगवान से कम नहीं लोगों के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, तेजस्वी यादव जो अभी मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, 29 साल के हैं, बहुत युवा हैं। एक तरफ मोदी जी, आप दोनों को कैसा नेता मानते हैं? बताइए, नेता बाप के बदौलत तो नेता है। वो तो पैदा भी हुआ, अनुभव भी नहीं है उसको। पहली बार चुनाव जीता था 10-15 में, हम लोगों के साथ गठबंधन था तब। तो अनुभवहीनता भी तो एक बड़ी बड़ी चीज़ होती है ना। पहले आप देखे होइएगा कि अफसर में भी जो आईएएस डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट डीएम में पोस्टिंग नहीं होती है, 6-7 साल के बाद पोस्टिंग होती है। क्यों? इसीलिए कि अनुभव सीखे, तब कलेक्टर बनाया जाता है। तो सरकार में ही पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुआ करता था, इसके बाद स्टेट मिनिस्टर, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर। हम लोग भी पहले स्टेट मिनिस्टर हुए 91 में, तब जाके कैबिनेट मिनिस्टर हुए। तो अनुभव तो एक बड़ी बड़ी चीज़ है। अनुभवहीनता से कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो दुर्भाग्य है बिहार का। वही मैंने जिक्र किया। मोदी जी, क्योंकि जीडीपी बहुत नीचे आ रही हो और एक मोदी जी ने दुनिया में वो छवि बनाई भारत की, और एक भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जो शायद अभी तक की नेताओं में बाकी उतना नहीं देखा जोश। कि आप मानते हैं जीडीपी का कोई हेर-फेर इसमें? नहीं, देखिए, कोरोना के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठप हो गई ना। स्वाभाविक है, जितना टैक्स आना चाहिए आ नहीं पाया, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। पूरी दुनिया पर पड़ा है। पूरी दुनिया का भी इकोनॉमिक कंडीशन बुरा है। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है अब। इसलिए वो टेम्पररी चीज़ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सर बाकी कंट्री के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा नीचे है। अनडेवलप कंट्री तो ही है ना हम लोग का, विकसित देश थोड़े है हम लोग का। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका है, जापान है, चीन है, ब्रिटेन है। हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो पिछला 75 साल तो आज़ादी का हुआ ही, हज़ारों साल तक गुलाम रहे हम। मुख्यमंत्री पद सँभालने का मौका मिला लेकिन आपने छोड़ दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जनता चुनती है। तिकड़म करके और फरेब करके मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अभी हम नीतीश जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर लेकिन एक सवाल जो अभी जनता में बहुत कानाफूसी हो रही है कि नीतीश जी तो पाला बदलते रहते हैं। उनको तो सीट प्यारी है, इधर से कभी उधर, आप एक बात उधर से उधर। बताइए, अभी भी उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर 20 सीट भी आती है मेरी तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। बीजेपी से साफ बोला है। आप एक बात बताइए, याद कीजिए आप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो आज अमेरिका और रूस में जितना डिफरेंसेज, उससे ज़्यादा डिफरेंसेज था। लेकिन जब हिटलर को ख़त्म करना था तो दोनों एक जगह इकट्ठा हो गया। आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी नॉमिनेशन भरी थी किसी की, और राष्ट्रपति में वोट दी किसी की, और कांग्रेस टूट गया। तो फिर पला राजनीति में एवरीथिंग इज ए फेयर। युद्ध में सभी चीज़ ठीक होता है। तो ये तो युद्ध है, पाला क्या बदल रहा है? कम्बिनेशन और परम्यूटेशन होते रहता है। हमारा गठबंधन है,
हम मर्जर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो गठबंधन कभी होता है, कभी गठबंधन दूसरा ढंग से होता है। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि ये अब आगे सवाल एक जिक्र मैं करना चाहूँगा। 1995 में लालू जी एंटी कांग्रेस जीत के आए थे, और 97 में जब केस में फंसे और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, तो आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो वो पला बदलना का हुआ कि नहीं, जब बताइए। रामविलास जी आज कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है कि मोदी जी हमारे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट एक वोट से चली गई थी और रामविलास जी ने वोट नहीं दिया था। तो राजनीति में ये सब चलती रहती है। तो रामविलास जी को तो वैसे भी मौसम का नेता कहा जाता है। खैर सर, ये सारे मेरे सवाल थे जनता की तरफ से, क्योंकि एक एक प्रतिनिधि के तौर पर जो जिम्मेदारियां होती है वो जनता के प्रति सर ने कैसे निभाई, ये तो मैंने आपको बता दिया। तमाम तरह के सवाल मेरे हिसाब से आप लोगों के भी क्लियर होंगे, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जो यूथ देख रहा है, लगभग उनके भी क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या लगता है आगे कैसा विकास और कैसा नेता चुनना चाहिए? आप देखते रहिए शेष पर। नमस्कार।